आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्टिविटी शीट नंबर 28 क्लास 6, 7, 8 के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी शीट है। रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत 100 डेज की जो रीडिंग कैंपेन चल रही थी SCERT दिल्ली द्वारा, आज की डेट है वो है 19/02/2022। सबसे पहले बच्चे अपना नाम लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट में, और नेम ऑफ द टीचर में आपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो इंग्लिश की जो एक्टिविटी शीट है, इसमें आज एक स्टोरी दिया गया है, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। मतलब स्टिक्स छड़ियों की गठरी कह लो, ये रही बंडल्स ऑफ स्टिक्स। उसकी एक स्टोरी दी गई है, उसके पे आधारित उस स्टोरी को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हेलो चिल्ड्रंस, लेट्स रीड अनदर स्टोरी, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे, इसका नाम है अ बंडल ऑफ स्टिक्स। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स। आपको किस तरीके से स्टोरी को पढ़नी है उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनालिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। आपकी वॉइस जो है रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, या आपकी जो टोन है स्टोरी के अनुसार चेंज होनी चाहिए, पर्सनालिटी और कैरेक्टर्स के अनुसार। डोंट रीड टू फास्ट, कभी भी इसको तेजी से मत पढ़ो। Vary your pace as you can pause for emphasis। स्टोरी के अनुसार अपने वॉइस को चेंज करो, पॉज करो, आवाज़ को, अपने स्पीड को, इसके अनुसार आपको स्टोरी को रीड करना है। आइए स्टोरी को रीड करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या है आज की स्टोरी। फार्मर्स इन अ विलेज नियर रिवर यमुना। जो किसान थे विलेज गांव में यमुना नदी के किनारे, वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विथ क्रॉप्स इन देयर फील्ड। उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी फसलें जो फील्ड में लगी हुई थी। तो यहाँ यही बताया गया है कि यमुना नदी के किनारे गांव में जो किसान थे उनको दिक्कतें हो रही थी, जो उन्होंने अपने फील्ड में क्रॉप्स लगाई थी, फसलें लगाई थी। द क्रॉप्स वर गेटिंग पुअरर, जो क्रॉप्स थे वो खराब हो रहे थे। दे बिकम वरीड, वो चिंतित हो रहे थे। एवरी डे दे वुड थिंक ऑफ अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ देयर ओन फील्ड ओनली। प्रत्येक दिन वो हमेशा सोचते थे कि कोई नया सॉल्यूशन मिले अपने फील्ड के लिए। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर और कंसल्ट ईच अदर, लेकिन वो कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे से सलाह लेते थे। वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्केयर क्रो इन हिज फील्ड। एक ने इस तरीके से एक कार्टून टाइप फील्ड में प्लेस कर दिया, जिसको हम स्केयर क्रो कह रहे हैं। आप देखोगे कि तो एक व्यक्ति ने क्या किया, वहाँ पे स्केयर क्रो लगा दिया अपने फील्ड में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक डंडे में इस तरीके से कपड़ा डाल के और कैप लगा देना, इसी को हम स्केयर क्रो कहते हैं। और अनदर यूज मैन्योर, और एक दूसरे व्यक्ति ने क्या किया कि उसमें खाद डाल दिया। मैन्योर जो होता है एक काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र होता है, ये ऑर्गेनिक होता है, और जो फर्टिलाइज़र होता है वो केमिकल्स होता है। तो एक तरीके से गोबर, जिसको कहते हैं ना गोबर डालना, उसको मैन्योर कहते हैं। द अदर स्टार्टेड वाचिंग देयर फील्ड डे एंड नाइट। कुछ ने क्या कर दिया कि दिन और रात में अपने फील्ड्स को देखना, अपने खेत को देखना स्टार्ट कर दिया डे एंड नाइट में। देयर वाज वेरी लिटिल इम्प्रूवमेंट। तब थोड़ी, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब फील्ड में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होने लगा था। सो द विलेज हेड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स। उसके बाद क्या किया कि जो विलेज के हेड थे उन्होंने मीटिंग किया सारे फार्मर के साथ। ही गेव अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क देम टू ब्रेक इट। उन्होंने क्या किया कि स्टिक्स के गठरी या स्टिक्स के बंडल दिया और बोला कि इनको तोड़ के दिखाओ। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड। उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए।
द विलेज हेड, टुगेदर यू आर स्ट्रोंगर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन। तो विलेज के जो हेड थे उन्होंने बोला कि तुम एक साथ बहुत ही स्ट्रांग हो और किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो अकेले के बजाय। तो एक साथ रहने से आपका काम आसानी से हो सकता है, ना कि अकेले। द फार्मर अंडरस्टूड वट द विलेज हेड वॉज सेइंग। जो फार्मर्स थे वो समझ गए कि विलेज के हेड क्या कहना चाहते थे। दे बिकेम यूनाइटेड एंड टूक टर्न्स इन द गार्डनिंग द फील्ड। वो सब इकट्ठे हुए, यूनाइट हो गए और फिर उन्होंने गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दिया। किस में? फील्ड में। दे बिकम यूनाइटेड and turns in the gardening of the field. They got manure in a large quantity so that the cost become less for everyone. They that every day that years they had a great harvest. फिर इस तरीके से वो क्या हुआ कि उस साल उन्होंने बहुत ज़्यादा फसलें की। यूनाइट होने से उन्हें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मैन्योर मिल गया और बहुत ज़्यादा मैन्योर मिलने से कॉस्ट भी क्या हो गया, सस्ता पड़ा सबके लिए। और फिर उस साल उन्होंने बहुत सारी फसलें की, बहुत सारे फसलों को उपजाया। तो यहाँ से यही स्टोरी से हमें समझ में मिलती है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये मॉरल हो सकती है कि एकता में ही बल है या स्ट्रेंथ है, शक्ति है। जैसे कि दिखा रखा है कि गठरी से एक स्टिक्स को इजीली तोड़ सकते, पर गुड़ी बंडल को हम इकट्ठा नहीं तोड़ सकते। वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ। जब वो इकट्ठे हुए, एक साथ मिले, तो उन्होंने फिर अपनी ताकत को समझा। तो ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी के बाद आते हैं क्वेश्चंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। एक्टिविटी दी गई है एज यूजुअल। जो पहली स्टोरी आपकी है, क्या कहता है एक्टिविटी में? फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, अंडरलाइन द डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। जो भी डिफिकल्ट वर्ड है स्टोरी में, उसको आपको नोट डाउन करना है और उसकी मीनिंग लिखना है अपने टीचर्स की हेल्प से। तो आप में इसमें जो भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए अगर हार्ड वर्ड क्या क्या हो सकता है, सपोज डेट मैन्योर। मैन्योर एक हार्ड वर्ड होगा। तो मैन्योर होता है काइंड ऑफ फर्टिलाइजर दैट इज ऑर्गेनिक। इम्प्रूवमेंट मतलब बदलाव आना, चेंज होना। तो इस तरीके से जो भी वर्ड आपको हार्ड लग रहा है, ब्रेक मतलब टूटना, अंडरस्टूड मतलब समझना, या जो भी आपके वर्ड्स अलग अलग बच्चों के अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, उसको आप लिख लेंगे अपने कॉपी में और फिर उसकी मीनिंग को आप गूगल कर लो या अपने टीचर से पूछ सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आपका क्या, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा, अ रिपोर्टर, फार्मर एंड विलेज हेड। कंप्लीट द डायलॉग दैट फॉलोज। मनीषा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग। प्रॉब्लम क्या थी उनकी? कि फसल की जो क्रॉप्स थी, क्रॉप्स जो है उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही थी, तो उसकी वो प्रॉब्लम थी। सॉल्यूशन क्या उन्होंने सोचा? मनीषा के विलेज हेड ने क्या कहा? ये जो भी कन्वर्सेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। रीड द conversation between Manisha, a reporter, farmer and village head. Complete the dialogue of the following. Manisha, what kind of problems were you facing? Farmer, our crop were getting poorer. Manisha, what solution do you think? What solution do you think? One tried putting a scarecrow in the field, another used manure, and the other start watching the field day and night.
मनीषा टू विलेज हेड, वाई यू कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स? Village head, I gave them a bundle of sticks and asked them to break. Manisha, what did you learn from this experiment? We learned this experiment from unity is strength. यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हमने ये जाना, ये रहा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से आपकी जो है वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई भी एक्टिविटी अभी तक पेंडिंग है तो बच्चों इस चैनल की प्लेलिस्ट से आप जाके बाकी वीडियो देख के अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हो। नीचे रेड बटन होगा, उसको क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप जितनी वीडियोस आपकी पेंडिंग है 1 से 27 तक की वर्कशीट, वो सारा की वीडियो बनी हुई है, उसको जाकर आप देख के और उसको अपने कॉपी में कंप्लीट कर लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी वीडियो देख रहे थे आप अमर सर यूट्यूब चैनल से देख रहे थे।